हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट। तो हमारे पास एनॉमलस क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है कि व्हाट इज़ एनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर नॉट सिंगलेट स्प्लिट इनटू मोर देन 3 लाइंस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले ना हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था जीमन इफ़ेक्ट। तो जीमन इफ़ेक्ट में हम लोगों ने क्या कहा था, उसमें हमारे पास जब सिंगल जो स्पेक्ट्रा था वो हमारे पास फर्दर आगे 3 में डिवाइड होता था। और वो 3 में अगर आपको याद होगा तो हमारे पास एक होता है पाई कंपोनेंट, फिर होता है सिग्मा कंपोनेंट और ये होता है हमारे पास सिग्मा कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 कंपोनेंट्स की बात की थी। और अगर हम लोग बात करें एनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट की, तो एनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट में हमारे पास 3 लाइंस में डिवाइड ना होकर बल्कि ज़्यादा लाइंस में डिवाइड होगा। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब फर्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने किया था, फर्स्ट लेक्चर था हमारे पास नॉर्मल एंड अनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट, उसमें भी मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट में हमारे पास किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। देखिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए हम लोगों ने जो ये वाला आर्टिकल, देखिए ये हम लोगों ने किया था फर्स्ट लेक्चर में। देखो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो D1 लाइंस होती है, D1 लाइंस में हमारे पास फर्दर 4 में स्प्लिटिंग होती है और D2 लाइंस में हमारे पास फर्दर 6 में स्प्लिटिंग होती है। देखो तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने किस में पढ़ा था, एनॉमलस पैटर्न में। तो वही आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एनॉमलस पैटर्न में। ये मैं आपको आज के वाले टॉपिक में हम इनको ड्रॉ भी करके दिखाएंगे कि कैसे इसमें 4 लाइंस में स्प्लिटिंग हो रही है और कैसे इसमें 6 में स्प्लिटिंग हो रही है। तो ये तो हमारे पास था फर्स्ट लेक्चर का जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। देखिए तो वही है हमारे पास एनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट। तो देखिए वाई इट इज़ कॉल्ड, नाउ क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन है वाई इट इज़ कॉल्ड एनॉमलस जीमन इफेक्ट। देखिए हम लोगों ने जो जीमन इफेक्ट था ना वो हम लोगों ने पहले वाला क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ा था, लेकिन इसको हम एनॉमलस जीमन इफेक्ट बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटम के अकॉर्डिंग ही ड्राइव कर सकते हैं, इसमें क्लासिकल के अकॉर्डिंग हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं कर रहे दैट इज़ कि ये क्लासिकल अकॉर्डिंग हम लोगों ने ड्राइव करना है या इसे क्वांटम के अकॉर्डिंग ड्राइव करना है। तो इसको हम सिंपल बोलेंगे दैट इज़ एनॉमलस। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसकी स्टार्टिंग करेंगे। इसमें भी सेम, अगर हम सबसे पहले मैंने वही इसमें सिंपल थ्योरी लिखी है कि सबसे पहले हम किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास होगी। देखिए सही वही कुछ लिखा हुआ है, व्हेन द एटम इज़ प्लेस्ड इन ए वीक मैग्नेटिक फील्ड। हाँ स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमारे पास जो फील्ड जो अप्लाई की जाती है वो फील्ड हमारे पास कैसी होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको याद होगा हम लोगों ने जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट किया था ना उसमें हमारे पास एस की वैल्यू 0 थी, पर इसमें एनॉमलस में हमारे पास एस की वैल्यू 0 नहीं होगी। अभी जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो देखना एग्जांपल में ये आपको वहाँ से चीज़ बहुत अच्छे से उसमें दिखेगी भी सही कि एस की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होगी, एस की वैल्यू कितनी होगी वो सब कुछ हमें एग्जांपल में पता लगेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी हमारे पास जेड एक्सिस के लॉन्ग, जैसे बिल्कुल सेम उसी तरह से हैं। उसमें अगर आपको याद होगा नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमारे पास क्या था, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड हमारे पास एल जो है वो बी के अराउंड प्रिसेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इसमें हमारे पास क्या होगा, जे हमारे पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो जे जो है वो हमारे पास प्रिसेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए सब कुछ फिर उसी तरह से वही, जैसे ही हमारे पास क्या होगा, अगर मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई की है, मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका जे कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जब प्रिसेशन करना स्टार्ट करेगा तो इसके जे जेड कंपोनेंट की बात करेंगे। वही सेम जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम मैकेनिकली ऑपरेटर होता है ये। तो जे जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, दैट इज़ द एम जे इंटू में एच कट, इसको लिख सकते हैं एम जे इंटू एच बाई 2 पाई, बिल्कुल सेम जो हम लोगों ने जे में पढ़ा था। और जैसे हमारे पास एम जे लाई करेगा प्लस जे से लेके माइनस जे तक। अगर हमारे पास हम एम एल की बात करें तो वो लाई करता है प्लस एल टू माइनस एल। अगर एम एस की बात करें तो वो लाई करेगा प्लस एस टू माइनस एस। उसी तरह से अगर हम एम जे की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास लाई करेगा प्लस जे टू माइनस जे की हम लोग बात करेंगे। देखिए फिर होता है हमारे पास एक, हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशो की बात करते हैं। अगर मैं गायरोमैग्नेटिक रेशो की बात करें
तो देखिए हमारे पास ये लिखेंगे म्यू एल बाई एल इज इक्वल टू में ई बाई टू एम पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। कोई भी कंपोनेंट की बात कर सकते हैं यहाँ से, अगर चाहे मैं इसको म्यू जे बाई जे इज इक्वल टू ई बाई टू एम, क्योंकि ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट और ये होता है जो भी मैग्नेटिक मोमेंट, अगर हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं तो डिवाइड में हमारे पास आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सॉरी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अगर हम यहाँ पे टोटल, अगर हम म्यू जे की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे, इतना कहना चाह रहे हैं। अब देखिए अभी हमने कहा कि एनॉमलस जीमन इफेक्ट में हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पिन की बात भी करते हैं, ठीक है। जब स्पिन की बात करेंगे देखिए तो हम लोगों ने लिख दिया म्यू एस डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू में ई बाई टू एम, यहाँ पे होता है जी एस। देखिए स्टूडेंट वैसे एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पे भी ना हमारे पास जी एल होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जी एल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये आप ड्राइव भी कर सकते हैं। जी हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ अ लैंडेड जी फैक्टर होता है। तो ये भी टॉपिक आपके पास एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ लैंडेड जी फैक्टर एंड व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर द जी एल एंड व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर द जी एस। तो ये आप बता सकते हैं, ये हम अभी कैलकुलेशन भी करेंगे, इसका डेरिवेशन भी होगा। तो ठीक है, तो म्यू हमने बता दिया, जी एस जो होता है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो गया हमारे पास। हम देखिए स्टूडेंट इससे अब इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो है एक ये डायग्राम। देखिए कैसे बनाया, इसे ध्यान से समझिएगा। देखो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी, मैंने हम लोगों ने जेड एक्सिस के अलोंग इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। और हम लोगों ने क्या कह रहे हैं, ये है हमारे पास जे। देखिए अगर आपको जे का ध्यान से देखिए, आपको जे का ये एरो भी दिख रहा होगा, ठीक है। जे हमारे पास स्लॉली प्रिसेशन कर रहा है इन द वीक मैग्नेटिक फील्ड, और जे का हम लोगों ने क्या कर दिया, जे जेड इसका एक क्वांटाइज्ड कंपोनेंट ले लिया। अब आपके माइंड में ये भी होगा ये क्वांटाइज्ड कंपोनेंट क्या होता है, मतलब जे की सिर्फ कुछ एक डिस्क्रिएट वैल्यू ही ऐसी होती हैं, ठीक है। जे की हम कुछ डिस्क्रिएट वैल्यू की बात करते हैं, डिस्क्रिएट का मतलब होता है कुछ एक नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वही हमारे पास कौन सा कंपोनेंट, जे जेड कंपोनेंट, तो जे जेड इसकी डिस्क्रिएट वैल्यूज़ होती हैं। अब आपको पता है जे कैसे बनता है, जे होता है हमारे पास एल और एस का कॉम्बिनेशन। देखिए ध्यान से, एरो में हमारे पास ये है मेरे पास एल और ये है मेरे पास एस, तो हमारे पास जे क्या बनेगा कुछ इस तरह से, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस में एस, ठीक है। अब एक और देखिए, अब हमें पता है अगर हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो की बात करते हैं ना, तो आप लोगों को पता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो ना हमारे पास ही होता है, दैट इज़ द म्यू एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू में ई बाय 2m, ठीक है। और अगर आप लोगों को शायद मैंने बता रखी होगी ये चीज़ कि हाँ यहाँ पे ना हमारे पास नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, वो तो हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं। एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है कि ये जो म्यू एल हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है और जो एल होता है, इन दोनों की डायरेक्शन है एक दूसरे की अपोजिट होती है। ये देखो एक बार यहाँ से भी एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं। देखिए ये मेरे पास एल रहा, एल के देखना बिल्कुल अपोजिट, देखना मैंने क्या ड्रॉ किया, म्यू एल अपोजिट है एकदम से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब उसी तरह से देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो है हम लोगों ने, ठीक है, ये किया एस, ठीक है, ये था हमारे पास एस, दिख रहा है इसका साइन एस, और देखिए बिल्कुल अब देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास आ गया म्यू एस। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमने ड्रॉ किया, देखिए ये एल है, एल के बिल्कुल अपोजिट एरो का साइन आपको दिख रहा होगा एल, ऐसा हमारे पास अपवर्ड की तरफ देखिए म्यू एस है हमारे पास नीचे की तरफ। अब देखो अब बना सकती हो, नीचे की तरफ देखो ये म्यू एल आ गया और ये म्यू एस आ गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास म्यू बन जाएगा। देखो म्यू का एरो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, म्यू एल म्यू एस ऊपर की तरफ ही जाएगा, एरो जो कि आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास ये है जे के बिल्कुल अपोजिट हम लोगों ने ले लिया म्यू जे। आई होप स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है डायग्राम में। एक हमने एल ड्रॉ किया, एस ड्रॉ किया, जे ड्रॉ किया, और इनके बिल्कुल अपोजिट हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिए, इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स भी ड्रॉ कर दिए हम लोगों ने। और जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं बस वही करना है, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया म्यू इज इक्वल टू में म्यू एल वेक्टर प्लस में म्यू एस वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें सिर्फ क्या है, देखो अब हमारे पास ना यहाँ पे ये कह रहा है ये जो म्यू जे वाला कंपोनेंट है ना, अब होना तो ये चाहिए एग्जैक्टली एंटी पैरेलल,
जे के, पर ये एग्जैक्टली एंटी पैरेलल नहीं होता। अगर हम एक्सपेरिमेंटली हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ये स्टडी किया कि ये म्यू जे वाला जो कंपोनेंट है ना, वो एग्जैक्टली एंटी पैरेलल नहीं है। अगर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, म्यू जे वाले कंपोनेंट्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होगा इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और एक होगा इसका अलोंग द जे वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसका जो म्यू हमारे पास क्या होगा, म्यू जे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो म्यू जे का अगर हम बात करें, देखो मेरे पास में, देखो आप यहाँ पे म्यू जे की अगर हम बात करें, तो म्यू जे का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा ना, वो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। जब वो कोई चीज़ बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करती है ना, तो हम लोग वहाँ से कहते हैं कि उसका हमारे पास जो उसका जो चेंज होगा ना, वो चेंज हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें इसके पैरेलल कंपोनेंट, मतलब इसके अलोंग वाले कंपोनेंट की बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जे हमने रिजल्टेंट हमारे पास जे है, तो जे हमारे पास है, जे हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, तो जे का मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू जे, ठीक है। तो म्यू जे की हम लोग बात करते हैं कि म्यू जे का हमारे पास जो म्यू जे टोटल हमारे पास किससे इक्वल होता है, म्यू एल प्लस में म्यू एस, ठीक है। या आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू जे इज इक्वल टू होगा म्यू एल प्लस में म्यू एस। बस इसमें इतना सी समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, म्यू जे जो होगा, एल का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जे के डायरेक्शन में, वो ज़ीरो, इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला ज़ीरो, दोनों के अलोंग कंपोनेंट्स की बात करेंगे और वो दोनों मिलकर हमें देते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाले, देखो तो मैंने हम लोगों ने यहाँ पर मैंने ये यहीं पे चीज़ ये लिखी है, देखिए, कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलोंग जे वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ म्यू एस अलोंग जे वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या समझने वाली बात है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट जीरो होंगे। इसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो कंपोनेंट अलोंग होगा, जे के अलोंग, और जे रिजल्टेंट हमें किसकी बात करें, देखो म्यू जे, और म्यू जे जो रिजल्टेंट है वो किससे बन रहा है, म्यू एल और म्यू एस से। तो देखिए, म्यू एल का कंपोनेंट जो जे के डायरेक्शन में है, म्यू एस का कंपोनेंट जो जे के डायरेक्शन में है। बस इसमें थोड़ी सी ये एक जो है लाइन ये समझने वाली बात है, उसके बाद पूरा डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल अलोंग कंपोनेंट की बात करेंगे, तो कोस की बात करेंगे, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन हो जाएगा। अलोंग की बात कर रहे हैं, कोस एल डॉट जे, क्योंकि म्यू एल अलोंग में जे, तो एल डॉट जे की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एस कोस ऑफ एस वेक्टर डॉट में जे वेक्टर। बिल्कुल सिंपल। आगे देखिए, अगर मुझे म्यू एल की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू एल निकाल सकते हैं, कितना आएगा, ई बाई टू एम इंटू में एल। देखिए ऊपर, देखिए यहाँ से निकल आएगा, ये लिखा था हमने म्यू एल, तो म्यू एल किसका आएगा, एल हमारे पास यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जी एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई बाई टू एम इंटू में एल, वही लिख दिया मैंने, ई बाई टू एम इंटू में एल कोस एल जे एज इट इज़। म्यू एस देखिए ऊपर से निकाल लेंगे, एस को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू में ई बाई टू एम मैग्नीट्यूड ऑफ एस कोस ऑफ एस इंटू में जे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बस न्यूमेरिकली ही हम लोगों ने सारा स्टडी करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यहाँ तक आ गए थे हम लोग, और इसमें देखिए हमारे पास एक चीज़ और है, ये डायग्राम हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए, म्यू जे इज इक्वल टू में, स्टूडेंट ये हम लोग करते हैं 14 और 15। ये देखिए, म्यू जे ई बाई टू हमारे पास कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार दिखाऊँ इसका, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से म्यू एल इज़ इक्वल टू में, देखिए मैंने कैसे लिखा, ये चीज़ थी हमारे पास, देखो इसको कंपेयर की, देखिए दोनों में हमारे पास ई बाई टू एम कॉमन है, ई बाई टू एम मैंने कॉमन निकाल दिया। एल की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू में एच कट, पढ़ी हुई है हम लोगों ने ये चीज़, तो मैंने एल की वैल्यू पुट कर दी रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। ठीक है, और कोस एल इंटू जे एज इट इज़ लिख दिया, टू एज इट इज़ लिख दिया, ई बाई टू हम बाहर निकाल लिया था, एस की वैल्यू पुट कर दी रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन, कोस एस जे बाहर लिख दिया, और एच कट दोनों से आएगा ना, एक एल के साथ भी एच कट होगा और एक एस के साथ भी एच कट होगा, दोनों से मेरे पास एक एच कट में निकल आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए
सबसे इम्पॉर्टेंट ये हम लोगों ने देखो j इज इक्वल टू होता है l प्लस में s। देखो अब हमारा काम क्या है, हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी है कोस ऑफ l वेक्टर डॉट j वेक्टर। इसकी वैल्यू कैसे निकालते होते हैं, ये हम लोगों ने क्लास में सेकेंड यूनिट में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं अभी आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ। देखो हमें वैल्यू निकालनी है कोस ऑफ l वेक्टर डॉट में j वेक्टर। तो j इज इक्वल टू होता है l प्लस एस। देखो कैसे निकालते हैं, l अगर मेरे पास कोस में l और j है, तब अब आप लोगों ने क्या करना है, l और j को साथ में कर लो। l और j को साथ में करने का मतलब है l को यहाँ ले आओ। देखो j और l एक साइड होगी, रेस्ट दोनों साइड हमारे पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्केयर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्केयर अप्लाई करने के बाद ये रहा s इज इक्वल टू j माइनस एल, अप्लाइंग स्केयरिंग बोथ साइड। ये हम लोगों ने स्केयरिंग अप्लाई कर दी। हमें ये चाहिए कोस एल डॉट जे चाहिए, माइनस वाली स्टेटमेंट है, इसको यहाँ ले आया, इसको इस तरह से कोस ऑफ एल डॉट जे आ गया। ये हम लोग सेकेंड यूनिट में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, फिर भी जिन्होंने नहीं किया उनको एक बार दोबारा बता दिया। तो कोस एल डॉट जे की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो कोस एल डॉट जे, जैसे मैंने भी बताया था, एल मैग्नीट्यूड ऑफ एल की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू में एच कट। अगर एल स्केयर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल इंटू एल प्लस वन इंटू में एच कट का स्केयर। तो देखिए बस वैल्यू पुट कर दीजिए, जे स्केयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे एल स्केयर है उसी तरह से जे स्केयर एस स्केयर सारी हो जाएंगी। तो जे स्केयर की वैल्यू पुट की जे इंटू जे प्लस वन, एल स्केयर की वैल्यू पुट कर दी एल इंटू एल प्लस वन, एस स्केयर की वैल्यू पुट कर दी एस इंटू एस प्लस वन। टू सिंपल जे की बात करेंगे, जैसे देखिए सिंपल एल क्या होता है, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। तो जे कितना हो जाएगा, रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जे स्केयर है, जैसे एल स्केयर है, एल स्केयर है तो एच कट स्केयर भी है, तो यहाँ एच कट स्केयर क्या है, एक्चुअली स्टूडेंट एच कट स्केयर ना कैंसिल हो जाएगा। देखो एच कट स्केयर एच कट स्केयर एच कट स्केयर तीनों से कॉमन आएगा, और नीचे भी देखो एक एच कट एक एच कट का स्केयर, तो ऊपर और नीचे से कॉमन आगे एच कट स्केयर कैंसिल हो जाएगा। अगर किसी के माइंड में ये डाउट आ रहा हो कि एच कट स्केयर कहाँ गया, उसी तरह से आप जो है इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे कोस एस डॉट जे का, तो वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए हम लोगों ने ये हमारे पास था, बस अब आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देखो ई बाय टू है, एल वेक्टर को एज इट इज़ कोस एल डॉट जी, देखो ऊपर से निकाला कोस एल डॉट जी, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। एज इट इज़ वैल्यू पुट कर देंगे, मैंने कोस एस डॉट जे लिख दिया, ई बाय टू एम। अब देखना यहाँ स्टूडेंट क्या दिखा है, एल से हमारे पास एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जे स्केयर की वैल्यू एल स्केयर की वैल्यू एस स्केयर की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर दी, जे सिंपल है पुट कर दिया रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, ई बाय टू हम बाहर निकाल लिया। अब टू से टू ये कैंसिल मत करना, ठीक है, ये कैंसिल हम नहीं करेंगे, देखिए आगे हमें जरूरत पड़ेगी अभी इसकी। तो देखिए अब ई बाय टू एम तो बाहर निकलेगा। अब देखिए अब ये टू से ये टू कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ एस से मैग्नीट्यूड ऑफ एस कैंसिल, इस तरह से कैंसिल होगा हमारे पास। तो बस सारे के सारे वैल्यू पुट कर देंगे और हो जाएगा हमारे पास h डिवाइडेड बाई में 2 पाई। अब देखिए फिर उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों साइड मल्टीप्लाई और देखिए डिवाइड में कर दिया, रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन, रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन। अंदर डिवाइड किया तो बाहर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सिंपल डेरिवेशन है, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर वाली पार्ट एज इट इज़ लिखा, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ जे इंटू जे प्लस वन, रूट से रूट की मल्टीप्लाई आ जाएगा जे इंटू जे प्लस वन, और ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास बाहर एज इट इज़, तो ई बाय टू एम। फिर क्या होगा हमारे पास, देखिए दोनों का लेंगे एलसीएम, ट्वाइस ऑफ जे इंटू जे प्लस वन, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये सारी टर्म आ जाएगी। तो एलसीएम लेने के बाद देखना हमारे पास क्या हुआ, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है जे इंटू जे प्लस वन, ट्वाइस ऑफ जे इंटू जे प्लस वन, 3 टाइम्स ऑफ जे इंटू जे प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये प्लस एल इंटू एल प्लस वन, माइनस का 2l इंटू एल प्लस वन, माइनस का एल इंटू एल प्लस वन, ये माइनस का और ये प्लस का, ये प्लस और ये टर्म एज इट इज। तो इसी टर्म को हम इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख के देखना आराम से लिख पाओगे। देखो जब एलसीएम लोगे ना, जब ये ऊपर जाएगा 2j इंटू जे प्लस वन और एक पड़ा है जे इंटू जे प्लस वन, तो देखो वापसी 3 टाइम्स ऑफ जे इंटू जे प्लस वन ही बनेगा। ठीक है, ये 3 हमारे पास ऐसे ही पूरे के साथ होता है, ये इस तरह से होता है, ये तो वही बनेगा हमारे पास। तो अब देखिए ये वाली जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है ना, इसको बोलते हैं दैट इज़ द जी।
तो देखिए हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया, g इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जे इंटू जे प्लस वन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से अगर आपका कल को 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लैंडेज जी फैक्टर, तो आपको एक तो ये इसका आप लोग ये डेरिवेशन इसका ये फॉर्मूला लिखोगे और वो आपको कोई भी टर्म वैल्यू दे देगा, ठीक है। टर्म वैल्यू जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको टर्म दे दिया 2s1/2, ठीक है। मैंने कहा भी इसका मुझे जी फैक्टर निकाल के दिखाइए, तो सिंपल है। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखना इसके लिए मेरे पास एल की वैल्यू हो जाएगी 0, इसके लिए हमारे पास जे की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और इसके लिए एस की वैल्यू हो जाएगी 1/2। देखो एल आ गया, जे आ गया, एस आ गया, इसकी हेल्प से आप लोग ये निकाल लेंगे। तो ये आता है 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, कोई भी टर्म आपको दे देगा, वो बोलेगा कि इस टर्म का जी फैक्टर निकाल के दिखाओ। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ड्राइव कर लिया जी फैक्टर। तो ये आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, और अभी ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी के लिए आप इसको यहाँ तक ही पढ़िए कि जी फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट में हम लोग इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।